ये चूँकि पूर्व की परंपरा चली आ रही है कि नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं, मध्य रात्रि 12 बजे खुलेंगे और अगले दिन मध्य रात्रि 12 बजे पट बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच में त्रिकाल पूजा होती है और सामान्य श्रद्धालु जो आते हैं वो निरंतर दर्शन करते रहते हैं। 5 से 6 लाख 7 लाख के आसपास तक कई बार संख्याएँ श्रद्धालुओं की जाती है, तो दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। वर्ष में एक बार की जो बात है, ये एक व्यवस्था बनी आ रही है जो परंपरागत तरीके से हमें मिली हुई है। हम उसी व्यवस्था का, उसी परंपरा का सम्मान करते हुए उसका अनुपालन करते हैं। इसका कोई लॉजिक है कि इसके पीछे एक कथानक जो हमें बुजुर्गों से सुनने को यहाँ पर मिला है कि यहाँ पर भगवान महाकाल, चूँकि पूरा महाकाल वन क्षेत्र के नाम से इस स्थान को जाना जाता था, चारों तरफ वन था। और इसका आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कई पुराणों में भी इसकी चर्चा आती है, जहाँ पर इस स्थान को महाकाल वन कहा जाता है। तो यहाँ पर गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन हेतु कई तरह के जीव जंतु पदार्थ थे जो नित्य अलग अलग स्वरूपों में आकर के दर्शन करते थे। उसमें सर्प इत्यादि भी बड़ी संख्या में होते थे। तो उस समय जो साधक या यहाँ पर जो साधना करने वाले जो तपस्वी मनीषी लोग जंगलों में यहाँ पर रहा करते थे, वो जब दर्शन करने जाते थे तो कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण बनता था। आम श्रद्धालु भी जाते होंगे तो भय का वातावरण बनता होगा। तो उसके लिए फिर एक ये स्थापना उस समय के लोगों ने की कि आप सब लोग भगवान महाकाल का चूँकि दर्शन करने का सबको अधिकार है, तो आप सब लोग ऊपर जाकर के दर्शन करिए और वर्ष में एक दिन आम सभी श्रद्धालु आकर के आप सबका दर्शन, उस स्थान का दर्शन करेंगे। तो ऐसी किंवदंतियाँ यहाँ के लोक मान्यताएँ जो हैं वो हैं। और चूँकि विग्रह ये जो है बड़ा अद्भुत विग्रह है और अपने आप में बहुत ही दर्शनीय विग्रह है। पूरे भारत में एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर सर्प सैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजित है। ऐसा कहते हैं कि नेपाल से विग्रह आया और नेपाल में इस तरीके का एक विग्रह है। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी सुनाई बातें हैं। हम चूँकि नेपाल अभी उस परिदृश्य से नहीं गए कि उस विग्रह को देखा जाए, लेकिन भारत में मैं ये कह सकता हूँ जितने भी देवालय शिवालय में जाने का मुझे अवसर मिला है, अभी तक कहीं पर भी इस तरह का अन्यत्र कहीं ऐसा विग्रह देखने को नहीं मिला। अपने आप में बड़ा ही अद्वितीय विग्रह है। तो आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है, सब लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आइए और ससम्मान दर्शन करिए भगवान नागचंद्रेश्वर के। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत